एक बात मान के चलें, भागवत जी का मुख्य आधार है कि यदि हमारा मन किसी वस्तु में लग जाता है तो कबीर जैसे महात्माओं का मानना है कि मन से ही सब कुछ होता है। मन लग जाए तो हमें छोटी सी जगह भी अच्छे लगेगी, नहीं लगे तो पूरा संसार का वैभव भी मिल जाए तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमारे शरीर की महत्वपूर्ण इंद्री है मन। ये चाहे तो क्षणिक में साक्षात्कार करवा दे और मन चाहे तो जीवन भर ईश्वर के द्वार पे नहीं जाने देना चाहता। जैसा मन अरुचि पैदा करता है, जैसा मन नीरस है, ऐसे ही उसकी कथा भी नीरस लगती है। पर जब ये लग जाता है जिस इष्ट में, जिस समाज में, जिस कार्य में, तो हम मान करके चलें कि फिर कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो कठिन होता है। इसलिए कल आपसे कहा कि ईश्वर से निवेदन करना चाहिए कि प्रभु मेरे साथ कोई आया नहीं आया पर मेरा मन मेरे साथ होना चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और ये कैसा है, बच्चे की भांति है। जैसा कभी मेहमान लोग बाहर जाते हैं, उनके साथ एक बच्चा जाता है, ऐसे ही जन्म लेने के साथ मन रूपी बच्चा हमारे साथ आया है। हम जहां जहां जाएंगे वहां वहां ये हमारे साथ जाएगा। अब देखो, मन मीरा के पास भी था, मन प्रहलाद जी के पास भी था, मन कबीरदास जी के पास भी था, तुलसीदास जी के पास भी था। पर मन रूपी बच्चा ने जब गलती करी तब इन्होंने उसे समझा दिया, डांट दिया और वह मान गया। और कई लोग ऐसे रहे जो अपने मन रूपी बच्चे को समझा नहीं सके। इसलिए जहां ये गलती करता है इसे तुरंत समझा देना चाहिए, और जहां जहां ये समझा है वहां वहां इसने ईश्वर का काम किया है, ईश्वर की भक्ति की है। अर्थात हम माने कि जैसा टेबल लैंप होता है ऐसा मन है, हमारे ऊपर है। हम चाहें तो इसे ईश्वर की तरफ मोड़ सकते हैं, हम चाहें तो इसे संसार की तरफ मोड़ सकते हैं। मन लग जाता है तो सबसे अच्छी बात है। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय सोपान में सबसे पहला सूत्र है कि हमारा मन जो भी काम करे उसमें लगना चाहिए। कथा सुन रहे हैं तो लगना चाहिए, घर गृहस्थी का काम कर रहे हैं तो लगना चाहिए। और ये नहीं लगता है तो फिर जो कार्य होता है वह सहजता से नहीं हो पाता। एक बात हो गई। अब दूसरी बात ये समझें कि मन लग जाता है तो फिर संसार को काय से देखना चाहिए? तत्व की दृष्टि से। चूंकि श्रीमद् भागवत कथा में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों की कथा है, सो सबसे पहले मन लगना चाहिए। मन यदि लग जाता है तो फिर संसार को तत्व की दृष्टि से देखना चाहिए। अब देखो, एक साधारण दृष्टि होती है, एक लौकिक दृष्टि होती है और एक पारलौकिक दृष्टि होती है। ऐसे ही एक तत्व की दृष्टि होती है। और तत्व की दृष्टि क्या कहता है संसार को देखने का? कि नर के रहा, नर के हुआ, नर कहलाया आए, नर ही से नरक हुआ और नर ही नरक में जाए। ये ज्ञान किसको था? दाई को था। उसने बताया समाज के लोगों को कि इसका नाम इसलिए नर पड़ा कि मां के गर्भ में कुंभीपाक नरक में रहा, नरके हुआ, नरक मार्ग से ही आया और नर कहलाया आए। नर ही से नरक हुआ, खाया पिया,
नरक बढ़ाया और एक दिन इन सब कारणों से इसका नाम नर पड़ा। ये क्या है? तत्व की दृष्टि है। दाई जो तत्व को जानती है कि जन्म के समय ये मां के पूरे शरीर से भिड़ा हुआ था, मैंने इसे शुद्ध किया और अपनी गोद में लाके दे दिया, तो ये सुंदर लगा, पर इसके तत्व को देखने चले जाते तो हाथ लगाने की दूर की बात, देखने का भी मन नहीं होता। यही तत्व संसार का है कि जो अच्छा दिखाई दे रहा है, इसके भीतर जो छुपा हुआ है वह घृणित है, ग्रहण करने के योग्य नहीं है। इसलिए यदि मन लगता है तो संसार को किस दृष्टि से देखना चाहिए? तत्व की दृष्टि से। और तत्व बताने वाला कोई सद्गुरु होता है। रात्रि का घोर अंधेरा हो, एक रस्सी पड़ी हो जिसे हमने सर्प मान लिया, पर कोई गुरु आया, उसने उजाला किया और ये बता दिया कि जिसे तुम सर्प समझ रहे हो वह एक रस्सी है। इसके बाद यदि मन लग जाता है तो तत्व से संसार को देखो। तत्व से यदि संसार समझ में आता है तो फिर तीसरी बात ये बताई सुखदेव जी ने कि राजन, सत्संग का साथ करो। जैसे छोटा सा बेटा कभी मेला में जाता है बचपने में, तो उसकी माँ उससे कहती है कि देख बेटा, तू मेला में तो जाता है पर जिनके साथ जाता है उनकी उंगली मत छोड़ना, उनका संग मत छोड़ना, और यदि तूने यह संग छोड़ा तो इस संसार की भीड़ से तुझे वापिस ला पाना कठिन हो जाएगा। ऐसे ही ईश्वर के द्वारा ये प्रदत्त है कि जो जन्म लेकर के जीव आत्मा आता है, उससे स्पष्ट कहा जाता है कि देख जीव, तू जन्म लेकर के तो संसार में जा रहा है, पर तुझे एक बात कहता हूं कि तू सत्य का संग कभी मत छोड़ना। और जो यदि तूने सत्य का संग छोड़ दिया तो इस भवसागर से तुझे वापिस ढूंढ पाना कठिन होगा। इसलिए पहला मन लगे, मन लगने के बाद तत्व से संसार को समझें, तत्व से संसार को समझ जाने के बाद तीसरा काम होना चाहिए कि सत्य का संग होना चाहिए। सत्संग के बाद क्रम मुक्ति से धीरे 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 हम संसार को छोड़ते चलें। संसार को छोड़ पाना बड़ा कठिन है, परंतु दो चीजों से यह छूटता है, या तो हम पकेंगे या फिर हम तपेंगे। बाकी हम सोचे कि सहजता से छूट जाए। पकेंगे का अर्थ ये होता है कि कच्चा आम रहता है, उसका गूदा, उसकी गुठली, उसका छिलका एक दूसरे से चिपका होता है। हम नाखून से यदि उसे अलग करें तो नाखून टूट सकता है, पर छिलका अलग नहीं होता। किंतु एक दिन वह पकता है और पक कर के गूदा भी अलग हो जाता है, छिलका भी अलग हो जाता है और गुठली से भी वह भिन्न हो जाता है। जैसा बाल बच्चे से, परिवार से, समाज से मन चिपका हुआ है, एक दिन स्वतः बना पकता है। कभी कभी हम लौकिकता में कहते हैं, कोई पूछे आजकल आपने ब्याह शादी में जाना कम कर दिया, आजकल आप आयोजनों में नहीं दिखाई देते, तो उसका उत्तर होता है कि अब सब चीज से मन पक गया, मन भरा गया। केवल भोजन नहीं पका, केवल वस्तु नहीं पकी, केवल फल नहीं पका, भजन नहीं पका। यहां तो संतों ने यह माना है कि जीवन भी लोगों का पका है, और पका है तो स्वतः छूटा है।
बिना पके यह छूट नहीं सकता। एक दिन स्वतः जीवन पकेगा, वृद्धता का समय आएगा, तो दो कारण से छूटता है। या तो पक जाएगा तो छूट जाएगा, या फिर तप जाएगा। तो कभी कभी हम घी को तपाते हैं, घी केतली से चिपका होता है, चम्मच भी नहीं जाती कहीं, हमारी उंगलियां भी नहीं जाती। वहां फिर हमारा पुराना सिद्धांत है कि बर्तन को चूल्हे पे तपाया जाए, जहां जहां से घी चिपका है वह छूट करके एक कोने में इकट्ठा हो जाएगा। जैसा वर्तन तपता है, ऐसा ही नर्तन भी तपस्या से तपता है। भूखे रहने से, प्यासे रहने से, व्रत करने से, साधनाएं करने से, और ये तपता है तो छूटता है। इसलिए हम सब जानते हैं कि हमने हमारे बेटे को नौकरी से चिपका दिया, कभी हम कहते हैं हमने हमारे बेटे को दुकान से चिपका दिया, कोई कहता है अपने खेत से चिपका दिया। जहां जहां से ये चिपका है वहां से तपने के बाद ये छूटता है। इसलिए जिनका जीवन तपा है वह छूटा है, या फिर पका है तो छूटा है। राजा परीक्षित को संसार से मुक्ति दिलाना था, और उस चीज को छुड़ा पाना बड़ा कठिन लग रहा था। पर उन्होंने कहा कि 7 दिन की तपस्या से ये तपेगा, पकेगा, और धीरे 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 छूटेगा। इस प्रकार से क्रम मुक्ति से, ध्यान विधि से, साध्य मुक्ति से धीरे धीरे हम संसार को छोड़ते चलें। आधुनिकता से हम चाहेंगे कि संसार छूट जाए,